वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के बाद हम भी बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं। कैडेट्स के साथ पूरा का पूरा गेम खेल रहा है, जहां आपका कैडेटशिप 18 महीने का है, वहीं आपको सिर्फ वेटिंग मिल रहा है 25 से 30 महीने। Watch your six. हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो के बाद हम भी बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम मैरी टाइम स्टडीज, जिसमें SIM का स्पॉन्सरशिप मिलता है, उनके बारे में कुछ बताएंगे। और हम क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तब आप अपने कैरियर को गड्ढे में डाल रहे हैं। क्यों? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, डीएनएस हम लोग जब करते हैं तो हमारा पहला प्रायोरिटी डीएनएस करने में यही होता है कि हम लोगों को कोई ऐसा कंपनी मिले, किसी ऐसे कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिले जिसमें हमारा कैडेटशिप जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और हम लोग ऑफिसर बने। लेकिन अभी के साथ पूरा का पूरा गेम खेल रहा है। इंस्टीट्यूट में जब बच्चे डीएनएस करने जा रहे हैं तब वहां पर जाकर उनको पता चल रहा है कि वेटिंग पीरियड 8 महीने से लेकर 12 महीने है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारी कंपनीज में ये वेटिंग पीरियड होते हैं 8 महीने से 12 महीने। लेकिन दूसरे कंपनीज में क्या होता है कि 9-9 महीने करके 2 बार में कैडेटशिप खत्म करवा देते हैं। और ये जो वेटिंग पीरियड होता है सिर्फ पहले शिप के लिए होता है उनके। चाहे आप किसी भी कंपनी का नाम ले लें जिसमें वेटिंग पीरियड ज्यादा है। ग्रेट ईस्टर्न का भी 4 से 8 महीने है, 9 महीने तक जाता है, लेकिन सेकंड शिफ्ट के लिए वेटिंग नहीं होता है। 1.5 से 2 महीने के अंदर शिफ्ट मिल जाता है। एससीआई के साथ भी यही है। और भी जितने भी कंपनीज हैं जिनका वेटिंग पीरियड ज्यादा है, सब में शिफ्ट जल्दी मिल जाता है सेकंड शिफ्ट। लेकिन हम यहाँ पर बहुत जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। पहले इनका वेटिंग जब ज्यादा था, तब ये लोग ज्यादा ना करके इसको कम करने के लिए क्या किए कि पहले शिफ्ट के लिए आपका वेटिंग कम कर दिए, 8 महीने 9 महीने कर दिए। लेकिन जैसे ही आप पहले शिफ्ट से आ रहे हैं 6 महीने बाद, फिर आपको मिल रहा है 10 से 12 महीने का वेटिंग। फिर आप जा रहे हो शिफ्ट पर, फिर आप आ रहे हो, फिर से 10 से 12 महीने का वेटिंग। मतलब कि जहां आपका कैडेटशिप 18 महीने का है, वहीं आपको सिर्फ वेटिंग मिल रहा है 25 से 30 महीने। मतलब 2 साल से 2.5 साल का वेटिंग टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, मान लीजिए कि आप ज्वाइन करते हैं, मतलब अगर अगस्त में अभी ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट जून में आप पास आउट हो जाएंगे। फिर आप 10 महीने वेट कीजिए, फिर 6 महीने बाद 6 महीने के लिए शिफ्ट करिए, फिर आइए 12 महीने वेट कीजिए, 10 महीने वेट कीजिए, फिर जाइए, फिर 10-12 महीने वेट कीजिए। मतलब कि जब तक आपके जो भी बैचमेट्स हैं जो दूसरे कंपनीज में हैं, वो थर्ड ऑफिसर बन के सेकेंड ऑफिसर बन जाएंगे और आप उस टाइम कैडेटशिप कंप्लीट करेंगे। मतलब आपको सिर्फ कैडेटशिप करने में 5 साल लग जाएगा। 2 से 2.5 साल इधर, 2 साल इधर, 4 से 4.5 साल आपका कैडेटशिप में लग जा रहा है। 1 साल का डीएनएस, देन 1 साल का आपका ये सेकेंड मेट का कोर्सेज और एग्जाम ओरल। मतलब आप 6 से 7 साल लगा के आप थर्ड ऑफिसर बनोगे, जहां आपको डीएनएस में एवरेज लगता है 4.5 से 5 साल। मतलब 2 साल का वेस्टेज। तो हम तो आपको अब रिकमेंड नहीं करेंगे। हम भी आईएमयू मेट में, अपने आईएमयू मेट में ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि जिसको जाना है जाओ, लेकिन आईएमयू मेट विल नेवर सजेस्ट फॉर डीएनएस स्पॉन्सरशिप। क्योंकि अगर आप 2 साल का वेटिंग ले रहे हो, उससे अच्छा आप 1 साल और तैयारी कर लो, 6 महीने और तैयारी कर लो, किसी अच्छे कंपनी में चले जाओ। ठीक है, जहाँ पर आपका वेटिंग कम हो रहा है, यहाँ पे आप जाओगे, आप सिर्फ रिग्रेट करोगे। क्योंकि अभी हमारे जो भी बच्चे पास आउट हुए, जो 2022 में ज्वाइन किए थे उसको, और 2023 में पास आउट हुए, 2024 में शिफ्ट पे गए, 2024 में वापस आ गए, और अभी तक वो वेट कर रहे हैं, न जाने कब ये मौका उनको मिलेगा कि वो वापस से शिफ्ट कर जाएंगे।
जैसे ही वो शिप से उतरते हैं, वो ऑफिस अपनी कंपनी में बात करते हैं, उनको कहा जाता है कि 10-12 महीने मिनिमम। तो अब ये सोचिए कि 10-12 महीने वो क्या करेंगे। यहाँ तक कि भी अलाउ नहीं कर रहा है कि कोई बच्चा बाहर से स्पॉन्सरशिप ले ले। जैसे ग्रेट ईस्टर्न में वेटिंग बढ़ गया था, तो ग्रेट ईस्टर्न में आपको बता दें 2018-19 में जब वेटिंग बढ़ा था, ग्रेट ईस्टर्न बाहर से कंपनीज बुला बुला के बच्चों को बाहर कंपनी से भेजी है। वर्ल्ड टैंकर, गुडवुड, सी स्पैन, फिर अपना पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक में, तो ये सब कंपनीज में ग्रेट ईस्टर्न भेजे थे। जब एससीआई में वेटिंग बढ़ा था, एससीआई अलाउ किया कि आपको दूसरे कंपनी में जाना है, आप चले जाओ, हम एनओसी दे देंगे। वैसे ही बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं जिनके खुद की कंपनी है, वो लोग अलाउ कर दिए, लेकिन एनओसी भी नहीं देता है। ठीक है, न जाने इनको क्यों इतना तलब है कि ये बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं। अगर आपको भी अगर प्रॉब्लम है, आप अगर सीएनएस कर चुके हैं, आपको एनओसी चाहिए, तब आपको बस एक ही चीज ऑप्शन है। अगर आपको अपना वेटिंग कम करना, आप डीजी को मेल कीजिए, आईएमयू को मेल कीजिए, डीजी को मेल कीजिए और बताइए कि इतना वेटिंग है और इतना इतना प्रॉब्लम है, आपको एनओसी चाहिए आपकी कंपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्योंकि देखो अभी प्रॉब्लम कहाँ आता है डीएनएस में, क्योंकि डीएनएस में आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जो है, ये आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में रहता है। इंस्टीट्यूट आपको इशू करती है, बाद में चल के आप जो भी कैडेट रिकॉर्ड बुक रहेगा, फिर सी टाइम लेटर, ये सब चीजें हैं जो आप कार बुक कंप्लीट करके आते हो, ये सब का इवेल्युएशन आपके इसके तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी होता है। तो उसके लिए आपको कम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंसोगे। इसी वजह से अगर इंस्टीट्यूट ये एनओसी दे देती है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका कारबुक में दिक्कत नहीं आता है चेक करवाने में, लास्ट में वैल्यूएशन में। तो आप बस यही कर सकते हो कि आप डीजी को मेल करो, आईएमयू को मेल करो। आप लोग जितने लोग हो जिनको लग रहा है कि आपको 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 4 महीने वेट करना पड़ेगा, आप मेल कर दो। वैसे भी 10 महीने, 12 महीने इंतजार करने से अच्छा है कि आप कुछ स्टेप लोगे, आप कंपनी स्विच करोगे। कंपनी स्विच करना इतना टफ नहीं है, आपको कंपनी में अप्लाई करनी है। एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट मैनेजमेंट, सिनर्जी, ये लोग लेते हैं आपके डीएनएस के बाद, इनका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपको ले सकते हैं, आपको चांस मिल जाएगा। इसीलिए आप अपने कैरियर के साथ ना खेलें। अगर आपको अभी भी ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले ले, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप अपने कैरियर के बारे में सोचे। 10 महीने, 12 महीने हर शिप के लिए वेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके बीच में आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। जितना आपको स्टाइपेंड मिला जहाज पर, वो सब चला जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी कंपनी को मेल कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको एनओसी देने के लिए रेडी हो जाए, ताकि आप दूसरी जगह अप्लाई कर लो। बहुत इंस्टीट्यूट बाहर से कंपनीज को बुलाते हैं प्लेसमेंट करवाने के लिए, लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि सिम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चों के कैरियर के साथ क्या हो रहा है। बस फी ले लेना है, 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, बात खत्म। तो आप भी जागिए, बेटर है किसी अच्छे कंपनी का स्पॉन्सरशिप लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, भले और हम रेडी हैं किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, क्योंकि हमारे पास इस चीज का पूरा डिटेल है कि किस किस बच्चे को कितने कितने महीने का वेटिंग करवाया गया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि इन हाउस कोर्सेज करने में और डॉक्यूमेंटेशन में 10 महीने, 12 महीने लगते हैं, तब बहुत दिक्कत है आपकी कंपनी के साथ। क्योंकि और भी कंपनीज हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन करवाती हैं, वीजा करवाती हैं, उसमें 3 से 4 महीने का ही प्रोसेस लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 महीने नहीं लगता है। ठीक है, इन हाउस कोर्सेज 4-4 महीने, 5-5 महीने के नहीं होते। ठीक है, तो हमको पता है कि ये वीडियोस अथॉरिटी तक पहुंचेगा, जो भी हाई अथॉरिटी पे है। तो कृपया करके आप थोड़े बच्चों के बारे में सोच लें, क्योंकि कोई भी अगर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, तो वो अपने कैरियर को संवारने के लिए ले रहा है, ना कि अपने कैरियर को तबाह करने के लिए ले रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।